मुझे एक बात बताइए, अगर मॉम और डैड गुजर गए तो मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं रहेगा, मैं क्या करूँगा? तुम इधर आओ। अगर ऐसा वक्त आया तो हुआनियन तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी। क्या वो टीवी की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है? अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो कैसे पता चलेगा कि वो अच्छी है या बुरी? अगर तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम जिससे मिल रहे हो वो अच्छा इंसान है तो वो अच्छा ही होगा। सच कह रही हूँ मैं एक बात कहूँ, मुझे लगता है वो अच्छी इंसान होंगी। अब क्या करोगी? क्या इसे अपने घर ले जाओगी? क्या तुम जानती नहीं, मैंने पपी को भी वापस कर दिया था जो मेरे फैन ने मुझे दिया था। क्या बकवास है। तुम्हें एक पपी और एक भाई में फर्क नहीं नजर आता? इधर देखो, वो तुम्हारा भाई है, कोई पपी नहीं है वो। मुझे कोई परवाह नहीं है वो पपी है या कोई भाई। मेरे अलावा किसी को मेरे घर में रहने की इजाजत नहीं। मुझे उन चीजों से नफरत है जो शोर करती है। एक काम करो, तुम उससे संभालो। ठीक है, समझ नहीं आता। अरे बाप रे, अरे ये क्या है? जरा इधर देखिए, इसमें क्या लिखा है? ये न्यूज़ बता रही है कि पिल्सियो एक बयान जारी करने वाला है। वो जो स्कैंडल हुआ है उसके बारे में, वो भी आज रात 11 बजे से। हाँ, क्या पागल हो गया है क्या ये? मुझे तो इसने कहा था कि कल मैं अपने बयान से इस स्कैंडल को क्लियर करूं। शायद वो ये कहना चाहता है कि इस फोटो में जो लड़की है वो तुम नहीं हो। तुम आज खुश लग रहे हो। मैं पिल्सियोन के बारे में सोच रहा था जो आज रात यहाँ रुकने वाला है। क्या तुम उस एक्टर के बारे में बात कर रहे हो? फोटो में जो पार्किंग लॉट दिख रहा है वो हमारे होटल जैसा ही है। इसका मतलब ये है कि हमारी मार्केटिंग अच्छी हो रही है और ये अच्छी बात है। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये बात सच हो जाए। हाँ। और अगर ये बाय चांस भी है तो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है। ये हमारे लिए अच्छा है। क्या? मैं इटर्नो की घड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि पूरे देश में सिर्फ 2 ही घड़ियां हैं। घड़ी जो उस लड़की ने पहनी है वो हूबहू तुम्हारी घड़ी जैसी है, लेकिन अभी कुछ अच्छे से कहा नहीं जा सकता। अभी भी कुछ स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ समय तक ये घड़ी मुझे नहीं पहननी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। हाँ, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम ये सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। गाइन, पिल्सियो, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे दी हुई घड़ी उसे अभी भी याद है। अब मैं क्या करूं? पिल्सियो, मुझे डर लग रहा है। आज मैं जो कुछ भी हूं उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। चिंता मत करो, तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? तुम ये कैसे सेटल करोगे? बताओ, तुम्हें कुछ करना होगा। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, ठीक है? वादा करता हूं। हे, गाइन, गाइन, नीचे उतरो। ये खतरनाक है, नीचे उतरो। चलो। हाँ। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मेरी रक्षा करोगे? तो फिर
सिर्फ एक दिन के लिए? एक महीना? 1 साल? या फिर हमेशा के लिए? चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मदद करोगे? तो फिर क्या करोगे अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिया जिसके लिए मैं खुद को माफ ना कर पाऊं तो? कसम खाता हूँ। तो फिर इसके बारे में क्या? उस शहर में सिर्फ तुम्हारी मूवी देख पाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ? मैं पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। हेलो। हेलो सर। आपको देर से बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इतनी सारी मीडिया कंपनीज होते हुए भी आपने हमें चुना। जानता हूँ कि ये बयान बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए मैंने तुम्हें इस स्कैंडल को शांति से निपटाने के लिए यहाँ बुलाया है। हर शब्द जो आप बोलोगे वो स्टार डस्ट का ही होगा। विश्वास करो, इसे ऑनलाइन पब्लिश किया जाएगा। हाँ, वो औरत जो मेरे साथ फोटो में थी कोई और नहीं, एक्ट्रेस हुआन यांगची थी। पिलसियो, तुम झूठे हो। हे, एक काम करो, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। पिलसियो के बयान को गलत साबित करने के लिए मैं उस पर मुकदमा दर्ज करने वाली हूँ। छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। हुआन यांग, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। बहुत बड़ा हादसा हो गया है। क्या कहा? तुम्हें अभी हॉस्पिटल आना होगा। चेयरमैन चाहे तुम्हारे पापा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। पापा, चलिए जल्दी कीजिए। पापा, चलिए। पापा, पापा। वो हाइपोग्लाइमिक शॉक से पीड़ित हैं। उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। इस कंडीशन में उनका बचना मुश्किल है। पापा, मैं भी आपको कुछ ऐसा ऑफर करूंगी कि आप इनकार नहीं कर पाएंगे। आपको जो चाहिए मैं करूंगी। इसके बदले आपको ठीक होना होगा, होना ही होगा। मुझे पता है तुम मुझे ढूंढ रही हो, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? तुम मुझसे किस तरह की कीमत चाहती हो? पिलसियो, मेरे पास एक प्रपोजल है जिसे तुम इनकार नहीं कर पाओगे। बस तुम इतना ही चाहती हो? ये उससे भी ज्यादा सरप्राइज करने वाली बात है। पिलसियो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। क्या तुम पागल हो? बाहर आ जाओ। मेरे भाई को हाय बोलो। ये मेरा 7 साल का सौतेला भाई है, वांग बेचे। मुझे इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है। मैं भी आज ही इससे मिली हूँ।
हादसे के दौरान मेरे पापा के साथ कार में बगल वाली सीट पर एक औरत थी। वो वन नाइट स्टैंड की जैसी नहीं थी। मेरा मतलब है उन दोनों के बीच में कुछ था और उसी की वजह से उनका ये 7 साल का बेटा है और अभी वो दोनों बेहोश हैं। अचानक से ये सब होने से शायद तुम परेशान होगी। मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए। मेरे पापा की वसीयत कहती है कि अगर मैंने शादी नहीं की तो कंपनी के सारे हक मेरे भाई के होंगे। तो तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारी सारी वसीयत तुम्हारे भाई के नाम हो जाएगी। तुम गलत हो। मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं इतनी काबिल हूं कि अपने भाई को संभाल सकूं। पर मुझे ये वसीयत का फैसला सही नहीं लगा, बस इसीलिए मैं ये करना चाहती हूँ। मुझे लगता है मेरे पापा को अपनी बाकी की जिंदगी उस औरत के साथ बितानी थी। मेरे चाचा जो हमारी कंपनी के पीछे पड़े थे, उनसे रक्षा करने के लिए उन्हें किसी की जरूरत थी। लेकिन अब शायद मेरे चाचा को पता है कि गाड़ी में बच्चों के खेलने के लिए खिलौने थे। वो इसे जल्दी ही ढूंढना शुरू कर देंगे। अगर मैं शादी नहीं करती हूँ और वोंग बे को कुछ हो जाता है तो ये कंपनी मेरे चाचा की हो जाएगी। मुझे पता है कि इसकी जान खतरे में है। तो चलो, मेरी कहानी खत्म हुई। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और वो भी तुरंत। लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरा प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, वैसे मैं तुम्हारा कर्जदार भी हूँ और शादी करनी भी बहुत जरूरी है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं मान जाऊंगा? इसके 2 रीजन हैं। इटर्नो की लिमिटेड एडिशन घड़ी, सिर्फ 50 ऐसी घड़ियां हैं पूरी दुनिया में, और इस देश में केवल 2 लोग हैं जिनके पास ये घड़ी है। उनमें से एक लड़की वो है जिसे तुम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरी मैं हूं, तुम्हारी होने वाली बीवी, और मैं सेफ हो जाऊंगी। सुरक्षित? तुम्हारे साथ अगर एक छत के नीचे 3 साल भी रहूं तो भी मुझे यकीन है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं होगा। मुझे तुम्हारा पहला रीजन बिल्कुल सही लगा और दूसरा रीजन उससे भी ज्यादा सही लगा। लेकिन मुझे एक समझौता करना है। हम दोनों कभी भी एक दूसरे के प्यार में कभी नहीं पड़ेंगे, ठीक है? हमारी शादी एक मुद्दा होगा और हम दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमें इस शादी को 3 साल चलाना होगा और उसके बाद डिवोर्स। हाँ, एक और। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। आपका शुक्रिया। रुक जाइए। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। उधर रुकिए। मैम, इस तरह आपसे सवाल पूछना बंद करिए। हटिए हटिए, मैम को जाने दीजिए। हटिए ना, मैंने कहा ना सवाल मत पूछिए। अभी जाइए यहाँ से। बस एक सवाल। मैम से तुम्हें पता है ना मुझे बच्चे पसंद नहीं। हटाओ इन्हें यहाँ से। हाँ, चलिए हटिए हटिए हटिए, रास्ता दीजिए मैम को। दूर रहो बच्चों, अलग रहो अलग रहो। पीछे हटिए। अरे ठीक है, ऑटोग्राफ मिलेगा, लेकिन अभी दूर रहो। अभी जाओ बच्चों, प्लीज जाओ, मैम को अकेला छोड़ दो। अरे शोर मत करो। आप बहुत अच्छी हो। मेरा बलून चला गया।
तुम्हें लगता है हमारे पास मौका है? गाइन, मुझे थोड़ा समय दो। मैंने ऑडिशन पास किया है। मैं जल्दी लीड एक्टर बन जाऊंगा। अगर मैंने इसी तरह मेहनत की तो हम जल्दी यहां से बाहर निकल पाएंगे। मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके तुम्हें विदेश पढ़ने भेजूंगा और पता है उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ, मैं इस बारे में पूरा दिन सोचता रहा। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूं। उसके पैसों का इस्तेमाल करके अब्रॉड में पढ़ने का मतलब जानती हो तुम? उसका मतलब है हमारी परेशानियां खत्म। गाइन, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा तुम्हें अच्छी सी जिंदगी देने के लिए। मुझे पता है इसका क्या मतलब है। अभी से मैं काय ग्रुप के ताइब्योम जोंग की पत्नी हूं। तुम कितने भी पॉपुलर हो जाओ, क्या तुम उससे बेहतर मुझे रख सकते हो? गाइन, क्या तुम्हें पता है अमीर और ताकतवर लोग कैसे जीते हैं? बताओ मुझे। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब मेरे डैड काय ग्रुप के चेयरमैन के सेक्रेटरी थे, मैं उनके बच्चों के साथ खेलती थी। मैंने हमेशा झटके खाए। मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं उनकी दुनिया की नहीं हूं। वो प्रिविलेज में पैदा हुए थे। मेरे लिए मैं एक साधारण सी लड़की थी। इस वजह से मैं बहुत परेशान हुई। मुझे हमेशा इसी के अनुसार जीना पड़ा। मैंने उनका बिहेवियर अपनाया, उन्हें खुश किया। तुम्हारे लिए दूसरों की राय इतनी ज्यादा मायने क्यों रखती है? क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? एक एंटरटेनर या एक्टर के नाते तुम्हें मुझसे ज्यादा मालूम होना चाहिए। इस इंडस्ट्री के लोग इसी के बारे में तो परवाह करते हैं। बस बात इतनी है कि मैं बहुत ब्रेव हूं। पिल्सियो, तुम्हें लगता है कि खुद के बारे में सोचना इम्पोर्टेंट है? ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लोग क्या सोचते हैं। हम एक ही लेवल के हैं। हम दूसरे लोगों के ओपिनियन के हिसाब से जीते हैं। गाइन, मेरे लिए मेरा पहला प्यार तुम ही हो। तुम्हारे बगैर मैं यहां खड़ा भी नहीं हो पाता। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले पाएगा। वो लड़की हुआन यंग चे है। क्या तुम्हें सही में नहीं पता था? लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। तुम सच में अंधे हो गए हो क्या? तुमने उस लड़की को कैसे नहीं पहचाना? मैं होश में नहीं था। अगर मुझे पता होता कि वो वान हंग है तो मैंने इसे पब्लिक नहीं किया होता। तुम अपने आप को समझते क्या हो, पागल कहीं के? अरे यार, तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। हाँ, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि उनके साथ होने के लिए मैंने जो मदद की है वो ऐसे ही की है? तो अभी से हम लोग प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। प्लीज यहाँ पर देखो। हाँ हाँ, ऐसे ही। वैसा पोज दो। हाँ, सही है। ऊपर की तरफ देखो। वाह, लाजवाब। हाँ, ऐसे ही। क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छे। ओह, बढ़िया। थोड़ा स्माइल करो। मैम, आज आप कितनी अच्छी लग रही हैं। आपके डैड यहाँ होते तो देखकर बहुत खुश होते। आप ना ढेर सारी फोटोज खिंचाइए। जब डैड उठ जाएंगे तब उनको दिखाइएगा। हाँ, अरे ये दूल्हा अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया वो?